ये बताओ, पेज लेआउट स्टार्ट किया जाए फिर से पूरा सा। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ भैया। अभी तक तो सारा सब कुछ क्लियर होगा, कोई डाउट तो होगा नहीं। निकुंज अपना नहीं। माइक ऑफ कर नहीं लो। नहीं। अच्छा। या फिर जहां तक हो चुका है पेज लेआउट के उसके आगे से पढ़ा जाए, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा सिस्टम बढ़िया मजा नहीं आ रहा। बताओ, शुरू से पढ़ा दूं या वहीं से स्टार्ट कर दूं? जल्दी बोलो, टाइम को वेस्ट ना शुरू से करो। पढ़ा था भैया, मजा आ जाएगा। चलिए देख लीजिए, अगर शुरू से ही चाहिए तो पेज लेआउट सबसे पहले। तो मैं देखूंगा कि एक्सेल में थोड़ा सा लेके चलता हूं तुम लोगों को एक्सेल पे। एक्सेल ओपन कर लूं। सभी को पता हो कि हम लोग एक्सेल कैसे ओपन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं हमारी। कोर्स देखा जाए तो आधे आधे पे पहुंच गया है। कुछ ही क्लासेस और हैं अभी, लेकिन कुछ ही नहीं हैं। अब अगर बात की जाए तो अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स स्टार्ट होंगे। अगली जो क्लास होगी हमारी ना, फार्मूला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं आज की क्लास इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट अपनी अपनी जगह सब है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट की अगर बात करूँ तो फार्मूला थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। डाटा है, रिव्यू है, व्यू है, बस इतना ही सा बचा हुआ है। तो 25 को आपको, 27 को सोच रहा मैं एडमिट कार्ड भी आपको भेज दूंगा, तो आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है? एडमिट कार्ड किस चीज का होगा, जिसका एग्जाम होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा। तो हम क्या करते हैं, पूरा फिर से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे निकुंज ने एक हमारे पास बना के सीट भेजी हुई थी, क्या हम उसी पर वर्क कर लें? बोलो, उसी पर कर लें, कोई गुस्सा तो नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कि ये फाइल पड़ी है यार, ये थी, ये नहीं है, इसे हटाओ, कोई अच्छी सी लो, ये ले लेता हूँ, ठीक है? तो भैया इसको एग्जाम ओपन, जैसा कब होगा, क्योंकि 26 से 1 तारीख तक कॉलेज के एग्जाम लगे हैं लगातार। अरे वहाँ 1 घंटे का एग्जाम होता है, कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एग्जाम होकर ही रह जाएगा, ठीक है? तो हमारी मान लीजिए ये फाइल बनी हुई है, ठीक है? ये क्या है, हमारी फाइल बनी हुई है। और तो हम पहले थोड़ा सा पेज लेआउट के बारे में पढ़ लूँ कि ये पेज लेआउट क्या होता है, थीम्स क्या है, ये सारी चीजें मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ओके, अगर बात की जाए पेज लेआउट की, तो ये मेन्यू स्पेशल, पहले बताओ प्रैक्टिकल कर लिया जाए या फिर पढ़ लिया जाए? प्रैक्टिकल कर लिया जाए पहले, ज्यादा अच्छा रहेगा। am I राइट? क्यों? आप देख रहे होंगे, ये हमारी क्या एक सीट बनी हम्म। हुई है, ये हमारी क्या है एक सीट बनी हुई है। अभी इसमें मान लीजिए कुछ थीम्स डालना है, तो हम यहाँ से क्या है थीम्स डाल सकते हैं, कुछ बनी तीन बनाई साल थीम्स सकते हैं, हैं। ठीक है? यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आप में थीम पड़ गई हैं। अब हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर, थीम्स तो आपने डाल दी हैं, लेकिन आप कलर भी चेंज कर दीजिए। तो मैं उन्हें बोला बिल्कुल, आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो, जैसे ही आप जिस पर जो भी कलर पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे तो आपकी जो सीट बनी हुई है उसमें भी चेंजमेंट हो रहा होगा। है राइट? फॉन्ट का भी हाँ हाँ चेंज हाँ। कर, फॉन्ट चेंज करना है सर, फॉन्ट भी चेंज कर हाँ सकते हो, कोई सा भी फॉन्ट ले लो जो आपकी इच्छा हो। आप देखेंगे तो आपका चेंजमेंट होता हुआ दिखेगा। तो मैंने मान लीजिए ये वाला फॉन्ट ले लिया। ये कौन सा फॉन्ट है निकुंज? ये फॉन्ट का नेम क्या है? तो जितने भी फॉन्ट है वो सारे फॉन्ट के नाम आपको लर्न होने चाहिए, ऑफिस क्योंकि क्लासिक 2। हाँ, क्लासिक टू देखो, एरियल एरियल। एरियल। तो ये चीज तुमको लर्न होनी चाहिए। ये तुमसे पूछा जा सकता है किसमें? वाइवा में। जब हम आपका वाइवा फाइबर। लेंगे तब आपका ये पूछेंगे, ठीक है? प्रोजेक्ट जो वर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे कर रहे हो ना, प्रोजेक्ट बना रहे हो या नहीं, पहले ये बताओ। हाँ हाँ। बना रहे हो ना? इसके बाद आप सेल्स डैशबोर्ड क्रिएट, वाला हाँ। बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सब लोग अपना अपना अलग अलग प्रोजेक्ट बनाओ। मैंने बस। हम्म, मैंने एम्प्लॉय अटेंडेंस वाला बनाया था। अच्छा, तो अपना अपना प्रोजेक्ट बनाओ। कोई जितने ज्यादा प्रोजेक्ट बनाओगे, जितनी ज्यादा मेहनत कर लोगे, क्योंकि अभी हम तुम्हारे साथ हैं। जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी फिर थोड़ा सा ये हो जाएगा कि डाउट्स नहीं क्लियर हो पाते हैं। तो ये मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, फॉन्ट ले लिया, तो आपने देखा होगा इसमें फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक? इसके बाद हो सकता है आपका मन हो कि इसमें इफेक्ट पड़ जाए, तो आप यहाँ से इफेक्ट भी डाल सकते हैं, कोई सा भी इफेक्ट ले लो, ठीक है? तो ये सारे इफेक्ट है हमारे। आप ग्रिड वाला लाइए या कौन सा चाहिए, जो भी आपकी ऑफिस वाला चाहिए, तो मैंने ऑफिस पे क्लिक कर दिया। आपका ये क्या पड़ गया हमारा, इफेक्ट पड़ गया। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, ठीक है? अब देखते हैं ये मार्जिन क्या है। मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है? तो ये जो है ये सारा काम किस पर होगा? पेज सेटअप पर। किस पर होगा निकुंज? पेज सेटअप पर। पेज सेटअप में सर क्या क्या है, एक बार यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? पेज सेटअप में अगर बात करूं तो पेज के बारे में, ठीक है?
ये सारी चीज़ें आपके पेज के बारे में हैं। इसके आप मार्जिन पर क्लिक करेंगे, मार्जिन में है, हेडर फुटर है, सीट है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ करेंगे? पेज के सेटअप में करेंगे। एक-एक चीज़ को हम सीखेंगे बारी-बारी से। तो सबसे पहले मार्जिन दिया गया है। मार्जिन के लिए क्या कर लीजिएगा, एक न्यू शीट ले लीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मैं इसलिए न्यू शीट ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अच्छा चलो ले लिया। आपको यहाँ पर क्लिक करके देखना है। अपने कंप्यूटर में सभी लोग करेंगे बाद में। इसमें देखना है, यहाँ पर लिखा होगा पेज लेआउट, लिखा है ना पेज लेआउट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या है, कुछ इस प्रकार दिखना। मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने किस पर क्लिक किया, ये लिखा है ना पेज लेआउट। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो पेज लेआउट कुछ इस प्रकार, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जूम ज्यादा है। तो ये देख रहे हो, ये सीटें हैं, ये सीटें, ये बहुत सारी सीटें हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे पेज हैं। ये सीट नहीं है, ये एक सीट के A4 साइज में क्या है, एक पेज के अंदर जितनी भी सीटें बन सकती हैं वो चीजें हैं। ठीक है, तो इसको समझने के हाँ लिए जी। इसमें अगर मार्जिन की बात की जाए तो इसमें सर ये बताइए, आप इतनी देर से आला बता रहे हैं, इसमें मार्जिन क्या है? ये तो आपने पेज बता दिया, पेज दिखा दिया, लेकिन इसमें आपने अभी मुझे मार्जिन तो नहीं बताया। मार्जिन कहाँ है? आइए देख लेते हैं इसमें मार्जिन कहाँ, क्या कोई जानता है इसमें मार्जिन कहाँ पे है? इस पूरे A4 साइज का पेज है, ठीक है, इसमें इतने सारे रो हैं, इसमें सारे कॉलम है, इसके बाद ये हम्म। क्लिक हेडर है। तो कोई ये बता सकता है कि इसमें जो है पेज का जो ये मार्जिन है वो लेफ्ट कौन-सा और है? राइट में और ऊपर और नीचे जो वेरी गुड। अपराइट और लेफ्ट राइट लोअर में ऊपर जो और जगह नीचे जो छूटी हुई है वाइट वो पार्ट आ मार्जिन रहा है। है। ठीक है, ये क्या है, हमारा मार्जिन है। थोड़ा-सा मैं मार्जिन। पेन से आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, 1 क्लियर करो बिल्कुल एकदम, क्योंकि आप उस टाइम थोड़ा-सा यार वो बोर्ड गड़बड़ कर रहा था, नहीं तो उसी दिन क्लियर हो जाता। आप देखो क्लियर होगा। तो अगर बात करूँ मार्जिन की तो दोस्तों ये मेरा क्या है? मार्जिन ही तो है ये। देख रहे हो इधर इतना मार्जिन है, इधर ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ सर ये बिल्कुल एकदम बराबर-बराबर हो जाए ताकि हमारी जो फ्रंट हो सीट एकदम अच्छी लगे, ठीक है? कहीं इधर हो रहा है, कहीं उधर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर मुझे सही करनी हो, मार्जिन सेट करना हो, क्योंकि काफ़ी बार आपको मार्जिन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि होता है ना कि बहुत सारा डाटा होता है, उसको प्रिंट करना होता है, तो कभी 2, 3, 4 पेज में निकलता है, एक बंदा वही 2 पेज में निकाल रहा है। आप 3 पेज में निकाल रहे हैं, एक 2 में क्यों? क्योंकि वो मार्जिन सेट करना जानता है, तो आपको भी वो चीज़ जाननी पड़ेगी। अब मार्जिन क्या है, तो करके देखता हूँ। जैसे अभी आप देखेंगे, जैसे मैंने इसको देखा, इसका मार्जिन इतना है, तो लेकिन मैं मुझे सर करके दिखाइए कैसे होगा? तो मैंने जैसे ही मार्जिन पर क्लिक किया मेरे दोस्त, जैसे मैंने मार्जिन पर क्लिक किया, तो आप लोगों के सामने कुछ इतने ऑटोमेटिक बने हुए मार्जिन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं? क्या शो कर रहे हैं? पहला मार्जिन का नेम क्या है? एक बार पढ़ दो। मार्जिन क्या क्या नाम है इसका? लास्ट कस्टम सेटिंग। सेटिंग, लास्ट जिसमें कस्टम जिसमें सेटिंग। टॉप कितना है 1.9 सेंटीमीटर, बॉटम कितना है, इतना है 1.9 सीएम, लेफ्ट में कितना है 1.8 सीएम, राइट में कितना है 1.8 सीएम, और हेडर में कितना है 0.8 सीएम, फुटर में कितना है। हम ये चीज पहले से ही इंसर्ट में पढ़ के आए हैं, क्या हेडर क्या है, फुटर क्या है। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है किसी भी दोस्त को मुझे बताना पड़ेगा कि हेडर क्या है, फुटर क्या है, राइट क्या है, लेफ्ट क्या है। ठीक है, क्लियर है ना? ये तो चीज़ तो मुझे नहीं बतानी पड़ेगी। तो हाँ। ये सेटिंग इसमें है। तो जैसे ही मैंने मान लीजिए अब ऐसे इधर है, इधर जो नॉर्मल वाला है वो ये है, ठीक है? वाइड वाला ये है, नौरो वाला ये है। तो मैंने मान लीजिए थोड़ी देर के नौरो पर क्लिक कर दिया। जैसे आपने नौरो पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं अभी भी उतना अच्छा मार्जिन सेट नहीं हुआ है जितना अच्छा हम चाहते हैं। क्या सेट हुआ देख रहे हो इधर थोड़ा-सा? तो आपको ये दिख गया होगा कि मार्जिन जो है इधर थोड़ा सही हुआ। हुआ या नहीं? मार्जिन सेट हुआ कि टॉप में इतना हो गया, बॉटम में उतना हो गया। लेकिन सर मुझे बिल्कुल नॉर्मल करके दिखा दीजिए, क्योंकि नॉर्मल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। या फिर ये वाला कौन-सा लास्ट कस्टम सेटिंग, ये भी क्लिक कर दोगे, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि जितना इधर है उतना ही इधर है, जितना है उतना बराबर-बराबर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप मार्जिन के द्वारा सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक लेकिन जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि अब मेरी इच्छा है कि इधर भी 2.3 होना चाहिए, इधर भी और इधर भी, इधर भी। अरे! ये तो बड़ी कहानी गड़बड़ है। ये कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर तो 4 ही दिए गए। तो क्या कोई बता सकता है कि इसके अलावा अगर मुझे सेटिंग अपने मन से डालना, कोई बोल दे कि आपका जो मार्जिन होना चाहिए टॉप हाँ, में वो इतना, बॉटम में। कस्टम मार्जिन्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम लोग कर देते हैं। हाँ, वेरी कस्टम गुड। तो मार्जिन। जैसे इन्होंने बोला है कि कस्टम मार्जिन पर क्लिक करना, जैसे ही मैंने क्या किया कस्टम मार्जिन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर अब हम टाइप कर सकते हैं कि आपको टॉप में कितना चाहिए, आपको हेडर में कितना चाहिए। देख रहे हो ना मेरे दोस्त? देख रहे हो?
टॉप में कितना चाहिए, हेडर में कितना चाहिए, लेफ्ट में कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए, बॉटम में कितना चाहिए, फुटर कितना चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके बाद प्रिंट करने से पहले, क्योंकि प्रिंट कर दोगे डायरेक्ट प्रिंट निकल आया, उससे भी पहले आप एक कार्य करके जरूर देखें, प्रिंट प्रीव्यू। ये चीज देख लें कि हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू है वो कैसा होगा। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, प्रिंट प्रीव्यू ओके करिएगा, आपका क्या हो जाएगा, मार्जिन सेट हो जाएगा और आप अपना चेक कर सकते हैं। या जो टनम टनम हो रहा है, एक बार मैं व्हाट्सएप का मैसेज हटा दूं ताकि हमारी जो है क्लास में बीच में बार बार टनन टनन ना हो। सही रहेगा ना। हाँ, हट गया। आते हैं, क्योंकि एकदम मजे से पढ़ो, अच्छा लगे। अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा या नहीं ये बताओ। आ रहा ना समझ में। हाँ ठीक है, समझ रहे हैं, हाँ ऐसे ही यहाँ पर हेड, आ रहा है, आ हाँ रहा है। हेडर पे क्लिक करेंगे, हेडर फुटर भी कर सकते हैं, सीट में भी जो भी चीजें करनी वो भी चीजें कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जैसे कि अब आप लोग बोल दीजिएगा सर इतना मार्जिन कर दीजिएगा, सेट कर लेंगे, बता मुझे करके दिखाना है आप कर लेंगे। बिल्कुल सर मैं कर लूंगा, ये तो आप बहुत छोटा सा काम है। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर सेट कर दिया 7। तो 7 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डालना पड़ेगा, 7 डाल दे, 1.7 कर दिया। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मुझे बिल्कुल बराबर ही बराबर चाहिए, ये मेरी इच्छा है, तो मैंने यहाँ पर भी 7 कर दिया। कोई बात नहीं, राइट में भी इतना ही चाहिए, हाँ सर राइट में भी इतना ही चाहिए, राइट में भी करके दिखाइए, लेफ्ट में भी इतना ही चाहिए, हाँ सर लेफ्ट में। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता है कीबोर्ड से आप क्लिक ना करें और ऐसे ही हो जाए, क्या कोई बता सकता है। कीबोर्ड से सर ना करिएगा टाइप, मेरी इच्छा नहीं, आप माउस से ही कर दीजिए। कोई आइडिया है क्या आपके पास। हाँ है। क्या, यहाँ पर आप जो छोटा सा ये देख रहे हो ना, इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, और इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, घटेगा। लेकिन बताइए। कन्फर्म टाइप करना हो तब, तब तो आपको कीबोर्ड का ही यूज करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। लेकिन एक तरीका और है, वो नहीं हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक किया, समझ में आ रहा ना, इतना डाल दिया। यहाँ हाँ पर भी मान लीजिए मैंने 1.7 डाल दिया। यहाँ पर मान लीजिए मैंने कितना डाल दिया, थोड़ी देर के लिए मैं देख लेता हूँ, सब में बराबर बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी मान लीजिए 1.7 डाल दिया। ओके। अब जैसे प्रिंट प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट दिख जाएगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट की क्या होती है प्रिंट प्रीव्यू की, कोई बताएगा क्या, कंट्रोल प्लस F2। आप अपने कीबोर्ड से अगर करना चाहे तो कंट्रोल प्लस F2 करके देख सकते हैं। मैंने ओके किया, कंट्रोल F2 किया, तो आपको क्या है दिखेगा। आप अपने अपने सिस्टम में अपना खुद से करेंगे, ये काम बाद का है, ठीक है। इसका मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा, क्यों, क्योंकि मोहक नहीं है इस वजह से, वरना देता तो नहीं। तो मैंने इस पर क्लिक किया और कंट्रोल F2 किया, कहाँ गया कंट्रोल F2। तो आप लोग देख सकते हैं डिड नॉट फाइंड क्यों लिख के आ रहा है। अब तो देखो यहाँ पर कोई सीट बनी हुई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, होगा। आइए, तो इतना समझ में आया, पहले ये बताओ मार्जिन समझ में आया कि क्या होता है मार्जिन का सिस्टम। अब देखता हूँ, अब देखता हूँ प्रिंट प्रीव्यू करके, प्रिंट प्रीव्यू कैसे करेंगे वो चीज को मैं अब समझता हूँ, क्योंकि अभी तो हुआ नहीं है। अभी क्या प्रिंट प्रीव्यू हुआ, बोलो, नहीं हुआ। नहीं। लेकिन अब होगा। सीट 1 पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही आप क्या करें कंट्रोल F2 करेंगे तो आप अब देखेंगे, आप देखो देख रहे हैं ना, कंट्रोल F2 करने पर आपका शो करने लग गया, आपका कुछ ऐसा प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। यहाँ मैं ये सारी चीजें आपको पहली ही क्लास में दे चुका हूँ, फाइल जब पढ़ाया था। इस चीज मैं आपको अब नहीं बताने वाला हूँ। तो आइए आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मार्जिन तो समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कि ये ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि काफ़ी बार A4 साइज में निकालना, लैंडस्केप में निकालना, तो आप लैंडस्केप में भी निकाल सकते हैं और पोर्ट्रेट में। जैसे कि अभी ये डाटा मैं अगर कंट्रोल F2 करूँ तो आप देखेंगे, एक मिनट, गलत किया, कंट्रोल F2 करूँ तो आप देख रहे हैं डाटा पूरा नहीं, कॉस्ट तक ही शो कर रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा अगर आप लैंडस्केप में कर देंगे तो क्या हो जाएगी, विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, तो हो सकता है शो हो जाए। आइए करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लैंडस्केप में क्लिक किया, अब देखिए अभी तक कॉस्ट तक शो हो रहा था, तो हो सकता है नेट इनकम तक हो जाए। अभी देखता हूँ करके। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं आपका पूरा डाटा प्रिंट होने लग गया। क्यों? क्योंकि मैंने किस में क्लिक कर लिया था, लैंडस्केप में। तो लैंडस्केप का आप जब यूज कर सकते हो जब आप जो है किस में करना चाहो, मान लीजिए विड्थ ज्यादा हाइट कम, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। जैसे ये 4 का साइज है उसको उल्टा कर दिया, ठीक है, घुमा दिया, ऐसा। आगे बढ़ो, क्लियर है। ओरिएंटेशन हाँ मोस्ट हाँ इंपॉर्टेंट है हाँ। ओरिएंटेशन।
अब देख लेते हैं साइज। हमें लगता है फिर मैं प्रैक्टिकल करा दूंगा तो आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा साइज तक पढ़ते हैं फिर थ्योरी पे पहुंचते हैं। साइज क्या है, ये साइज का मतलब क्या है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा थ्योरी पे पहुंचते हैं, क्योंकि आप पेज लेआउट क्या है, तो एक बार प्रणय इसको पढ़ दो। यह मेन्यू स्पेशल पेज की लेआउट अर्थात परिस्थिति का या प्रदर्शन को सेट करने के लिए दिया जाता है, ताकि हम अपने पेज की कलर, बैकग्राउंड, पेज साइज इत्यादि बदल सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे इफेक्ट इस मेन्यू में दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं, जिसे हम लोग बारी-बारी से अध्ययन करेंगे। हाँ, जैसा कि अभी मैंने अध्ययन किया हुआ है, ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना। हाँ अब हाँ इस अंडर पेज लेआउट, हाँ, इसके अंदर हम सीखेंगे क्या क्या, वो क्या क्या चीजें हैं, थीम्स सीखेंगे, कलर्स, फॉन्ट, ये सारी चीज, पेज का सेटअप, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ठीक है, ब्रेक, और अगर बात करूं ब्रेक के बाद क्या है हमारा बैकग्राउंड, ये सारी चीजें हम किसके अंदर सीखेंगे दोस्त, किसके अंदर सीखूंगा, अंडर पेज लेआउट के, ठीक है। अंडर पेज लेआउट। हाँ, ये अंडर सारी पेज चीजें हम क्या है इसके अंदर सीखेंगे एक एक करके, बिल्कुल टेंशन मत लेना। सबसे पहले थीम्स क्या होती, अभी मैंने करके देखा हुआ, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी में थीम्स डाल सकते हैं, कलर से क्या आप कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट से क्या आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, छोटी सी बात है, मुझे नहीं लगता ये पूरी कथा पढ़नी चाहिए, टाइम वेस्ट करूँ। मार्जिन से क्या आप पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, मैंने बोला था, ठीक है। मार्जिन क्या होता है वो चीज आपको यहाँ पर बता दी गई है, ठीक है, क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है थ्योरी में। असाइनमेंट में हम जो आपको भेजते हैं आप लोग वो करिएगा। असाइनमेंट में हमें यही, आज मैंने असाइनमेंट जो दिया था उसमें यही बोला था कि पेज लेआउट के जितने भी ऑप्शन थे उन सभी के बारे में आप नोट्स अपना बनाकर एक पीडीएफ फॉर्मेट में हमें हमारे एप्लीकेशन पर क्या करें, सेंड करें, बोला था ना। तो कितने छात्र ऐसे जिन्होंने नोट्स बनाया है, दोनों लोगों ने बनाया है, तीसरा तो अभी है नहीं, बताओ सभी ने बनाया या नहीं बनाया, पहले तो ये बताओ, बोलो नोट्स बना रहे हो या नहीं, मैं चेक करूंगा, ध्यान से सुन लो, बना। ध्यान से, हाँ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना नोट्स बना के हमारे एप्लीकेशन में फॉरवर्ड करें, ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज़ों का। इसके बाद क्या होता है वो चीज़ आप इसमें लिखेंगे, पढ़ेंगे। ये चीज़ अभी मैंने बताई है कि कस्टम देने के लिए आप क्या-क्या पेज का सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। पेज का सेटअप अगर करना है अभी करके आया हूँ। ओरिएंटेशन से क्या, इससे आप अपने पेज को क्या करते हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड में स्विच कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिए गए हैं। अभी बता रहा था ना कि कैसा होता है। अब अगर पोर्ट्रेट में रखेंगे तो आपका इस प्रकार होगा, ठीक है, और लैंडस्केप में कर देंगे तो आपका किस में होगा, इस मोड में होगा। बोलो क्लियर। हाँ साइज की बात करूं, इससे आप क्या कर सकते हैं, साइज से क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं साइज, क्योंकि अभी मैं साइज ही पढ़ने वाला हूं। तो एक बार इसको कौन पढ़ेगा, प्रणय इसको पढ़ दीजिएगा, साइज क्या है। साइज, इससे आप अपने प्रिंटेबल प्रिंटर के हिसाब से पेज की साइज को चूज कर सकते हैं, जैसे A4, A3, A2, लीगर लेटर, टैबलॉइड, A5, B4, B5, etc। ये सारी चीजें आप आपको क्या कर सकते हैं। मोर पेपर साइज सॉरी, आपको मोर पेपर साइज का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसकी मदद से आप पेज को कस्टम साइज चूज कर सकते हैं। कर सकते हैं। लेटर में ये सारे आपके कुछ बने हुए हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, इसमें तो आप खुद से कर सकते हैं, बना बनाए, क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन मोर पे जाके आप अपना खुद का पेज का सेटअप कर सकते हैं। काफी बार पूछ देते हैं कि लेटर चेंज करिए, ठीक है, यहाँ से लेटर चेंज करेंगे, डीपीआई वगैरह चेंज करने को बोल देते हैं, आपने देखा होगा पीडीएफ जब हम अपलोड करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि इतने, सॉरी, पीडीएफ जब हम अपलोड करते हैं उसमें करते हैं इतने डीपीआई होना चाहिए, इतने पिक्सल होना चाहिए, वो सारी चीजें हम कहाँ से कर सकते हैं, इसमें कस्टम पे जाके अपना कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी कंपनियां आती हैं जहां पर रिज्यूम सेंड कराती है, वो कहती हैं कि आप जो है इतने ही, जैसे मान लो वेबसाइट पर यही नोट्स मुझे अपलोड करना, तो वो कह रहे हैं हमें 100 पिक्सल का ही चाहिए, तो मुझे 100 पिक्सल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ से तो बोल दें 100 डीपीआई का चाहिए तो 100 डीपीआई करना पड़ेगा। अब हमें इससे मतलब नहीं है कि वो फटेगा या क्या होगा, उन्होंने बोला तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ूं, प्रिंट एरिया क्या है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंट एरिया क्या होता है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा मैं एक्सेल इसे पढ़ लेता हूँ। एक्सेल के अंदर आपकी यूजफुल ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल किसी भी पार्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। अर्थात हम जितने एरिया को, ध्यान सुन लो,
अर्थात हम क्या है, जितनी एरिया को सिलेक्ट करेंगे उतना ही एरिया प्रिंट होगा। ठीक है, नियम जैसे मैंने ये पूरी टेबल दी गई बनी बनाई है, लेकिन मुझे सर ये नहीं प्रिंट करनी है, मुझे केवल नेम, डेट और जैन की इनकम, बस यही हमारी कंपनी वाले ने बोला है कि यही आप प्रिंट करके दे दीजिए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट एरिया ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ, निकुंज की ये फाइल बनी हुई है। तो निकुंज ने बोला कि नेम और मंथली इनकम आप एक बार प्रिंट कर दीजिए, वो भी 10 स्टूडेंट की केवल। ये पूरा डाटा नहीं चाहिए मुझे पूरा डाटा नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अच्छा मैंने अभी साइज नहीं बताया, तो पहले साइज पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, बाद में प्रिंट एरिया पे आता है। तो साइज पे क्या है, साइज आप समझ गए ना। यहाँ से ये मान लीजिए हाँ A4 ये कोई सा पे क्लिक कर दिए, A4 पे क्लिक कर दे तो ये A4 में हो गया। ये जैसे मैंने A4 पे क्लिक किया, आपकी डेट शीट किस में चेंज हो गई, A4। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रिंट एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हो, तो मार्क का स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सीट ऑफ प्रिंटिंग और प्रिंटिंग। तो मैंने क्या किया, नेम और मंथली इनकम को 10 स्टूडेंट का केवल मुझे प्रिंट करना। तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर प्रिंट एरिया पे गया। मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया 10 का ही, और इसके बाद कंट्रोल F2 करूंगा। जैसे ही आप कंट्रोल F2 करेंगे तो आपको, अच्छा अभी पूरा हो रहा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको सिलेक्ट कर लो। कर दिया ना 10 स्टूडेंट का सिलेक्ट, एक मिनट हो जाओ, क्यों मना कर रहे हो गए। प्रिंट एरिया पर क्लिक किया, सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करूंगा। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा। ये हमारा दिखेगा भी, सिलेक्टेड दिख रहा होगा, ये सबसे अलग दिख रहा होगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने कंट्रोल F2 किया। जैसे आपने कंट्रोल F2 किया तो आप देख सकते हैं आपके सामने उतना ही डाटा प्रिंट होगा जितना आपने प्रिंट एरिया में सेट किया हुआ था। बोलो क्लियर या नहीं, बोलो क्लियर या नहीं। हाँ। क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ता हम्म। हूँ। ब्रेक क्या है, ब्रेक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इसको मैं लास्ट में लेके चलूंगा, क्लियर करके रहूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करना, परेशान ना हो जाना कि ऐसा नहीं सर को नहीं आता। मैं थोड़ा सा इसको लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से समझना। अब देखते हैं बैकग्राउंड। तो एक बार प्रणय का एक क्वेश्चन था, जैसे कि अब एक चीज और है यहाँ पर प्रिंट एरिया में, जैसे अभी ये प्रिंट एरिया लगा हुआ है। ठीक है, मुझे इसे हटाना है तो क्या करूंगा, तो प्रिंट एरिया में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर प्रिंट एरिया। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो प्रिंट एरिया था वो हट गया। अब ये कंट्रोल F2 करके देखेंगे तो आपका डाटा पूरा प्रिंट हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं करता तो वही प्रिंट होता जो हमने प्रिंट एरिया में सेट करके रखा हुआ था। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों ऑप्शन। अब देखते हैं बैकग्राउंड। जैसे कभी कभी एक क्या बार होता फिर है, से भैया। अच्छा फिर से भैया तो जैसे ये है, अभी इसमें क्या प्रिंट एरिया सेट है, कंट्रोल जेड किया मैंने, देख लिया ये हमारा प्रिंट एरिया सेट है, इतना ही प्रिंट होगा। कंट्रोल F2 करके देख लो, देखो यही प्रिंट हो रहा, लेकिन मुझे इसे हटाना है, मुझे अब पूरी टेबल को प्रिंट करना है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं, क्लियर ऑल कर दीजिएगा, प्रिंट एरिया पर क्लिक करिएगा, लिखा हो क्लियर प्रिंट एरिया। या फिर ऐड करना है, ऐड भी कर सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद कंपनी वाले का मैसेज आ गया, उसने बोला एक्स्ट्रा इनकम और जोड़ दीजिएगा, टोटल इनकम और जोड़ दीजिएगा, तो ऐड टू प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, इसे हटा के पूरा ही प्रिंट करना है, तो क्लियर ऑल, क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब आप कंट्रोल F2 करके देखिएगा, आपका देखिए पूरा हो रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि टोटल इनकम तक कर दीजिएगा, तो पेज लेआउट पर क्लिक किया, नेम और टोटल इनकम तक मैंने 10 स्टूडेंट का बोला, 10 स्टूडेंट क्लिक किया, और इस पर क्लिक करने के बाद गया प्रिंट एरिया पर, सेट प्रिंट एरिया क्लिक किया, कंट्रोल F2 करके देखिएगा, देखो आपका यहाँ तक प्रिंट हो रहा। बोलो क्लियर, नहीं क्लियर, हेलो, एक लोग बता क्लियर दो, भैया, क्लियर। क्लियर ना। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, क्लियर कर क्लियर। दिया। ठीक है, अब देखता हूँ। तो ब्रेक मैंने बोला अभी थोड़ा सा सब्र करना, लास्ट में बता के जाऊंगा। बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है मनमोहन, मेरा लोगो भी बना हुआ है। यार सर ऐसा करिए ना, इस सीट पे पीछे लोगो लगा दीजिएगा, ताकि जो है सही रहे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कंपनी का डाटा इधर उधर फॉरवर्ड करना होता है, तो वो क्या करते हैं इधर उधर हमारा डाउनलोड करके इधर उधर भी भेज देते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, बैकग्राउंड लगा देंगे। कैसे लगा रहा हूँ, सबसे पहले मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं पहुंच गया, मान लीजिए मेरा जो है किसमें सेव है, कोई सा भी लोगो। ठीक है, मैं अपना लोगो लगा के दिखाता हूँ आपको एक बार। अ, इस पर क्लिक किया और देखिए आपको लोगो लग, कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, यही लोगो जरूरी नहीं है, आप कोई भी, आपके सारी सीटों पर लग गया होगा, एक पर नहीं सारी पर, आप चेक कर सकते हैं। क्लियर, फोटो भी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। नहीं क्लियर, बोलो, फोटो भी लगाना है तो मान लीजिए मुझे
क्लियर थोड़ी क्लियर। थोड़ी देर प्रणय की फोटो लगा दूं, खुश हो जाएंगे प्रणय। आहा, अरे प्रणय, वाह, प्रणय चमक देख रहे गया। हैं, चमक गए, खुश हो गए होंगे, मन में लड्डू फूट गए होंगे। तो प्रणय देखिए आप, मेरा लग गया ना फोटो, क्लियर। आइए थोड़े थ्योरी पे हाँ पहुंच लेते हैं। यही सब कथा दी गई है इसमें, ठीक है। पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, ब्रेक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है। अगर आपको एक्सेल सीट के अंदर इमेज बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, उदाहरण के लिए मैंने दिया गया, आप लगा सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। आइए, प्रिंट नहीं, वो टाइटल। पूरी सीट पे आ रहा था। अगर हमें चाहिए जो हमने सीट बनाई है ना, जो चार्ट बनाया है, केवल वहीं तक रहे, पूरे पे ना फैले तो। उसका तरीका अलग है, ठीक है। अभी जो यहाँ पर बोला गया है, अभी जो यहाँ पर बोला गया वो आपको, ये देखो पढ़ो क्या लिखा है। ये भी यहाँ पर, अगर आप अपने एक्सेल अगर आप सीट अपने में एक्सेल सीट कोई इमेज बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो इसकी मदद से ये कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको दिया गया, अब ये सेटअप क्या है, वो सारी चीज इसमें नहीं दी गई है, ठीक है। वो यहाँ पर ये चीज नहीं है, यहाँ पर बस इस बैकग्राउंड का मतलब यही है। अब तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा कि नहीं, हम तो सनी लियोनी यहाँ पर फिट कर दूं एक ही बार, तो वो नहीं यहाँ पर होने वाला, ठीक है। हम समझ रहे हैं, हाँ, तो वो हम तुम्हारा समझ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। आगे बढ़ो। प्रिंट टाइटल क्या है, प्रिंट टाइटल को प्रयोग क्या है, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये भी पढ़ लो एक बार इसको, पढ़ लो। प्रिंट टेबल, हम्म, ये ये काफ़ी अमेजिंग ऑप्शन एक्सेल के अंदर दिया गया है, क्योंकि इसकी मदद से किसी भी एक्सेल शीट को प्रिंट करते समय सारे पेजेस के सभी हेडिंग को शो कराया जा सकता है। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट रुक टेबल का जाना, प्रयोग एक क्यों? मिनट, बस 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 एक मिनट। जैसे यहाँ पर समझना, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये पेज है, थोड़ा बोर्ड पे ले चलता हूँ ज़्यादा क्लियर। मान लीजिए हमारे पास एक ये पेज है, थोड़ा बड़ा बनाऊँ, ये पेज है, एक ये पेज है, ठीक है, इसी के नीचे है, ठीक है, ये पेज है, ये पेज है, ठीक है। अब क्या है, पहले जब आप कंट्रोल F2 करेंगे तो यहाँ पर टाइटल लिखा होगा, ठीक है। टाइटल, जैसे टाइटल में क्या था, नेम था, एसआर नंबर, ये सारी चीजें। अब जैसे आप मान लीजिए डाटा कहाँ तक है, यहाँ तक पूरा, ठीक है। जैसे आप प्रिंट करेंगे तो टाइटल केवल एक ही पेज पर शो कर रहा होगा, लेकिन मुझे क्या इस पेज पे भी शो करे, इस पेज पे भी शो करे, तो इसके लिए हमें इस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिकल में करके देखें, घबराना मत, ठीक है। तो एक्सेल में कोई भी काम करने से पहले इसे पढ़ लो जल्दी से, क्योंकि मैं थक जाता हूँ बोलते बोलते। पढ़ो यहाँ से, चलिए आगे बढ़ूं, दिखाऊं करके, तभी क्लियर होगा। चलिए करके देख लेता हूँ। प्रिंट टाइटल क्या है, तो अब ज्यादा खुश ना हो तुम, अब तुमको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड तुम ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, अब बस इतनी देर अच्छे लग रहे हैं। तो आप अभी देख रहे होंगे मेरे दोस्त, जैसे कि ये है सारा सीट। क्रेडिट ले जा रहा है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा और थोड़ी सीट बड़ी कर लेता हूँ, क्योंकि कई सारे पेजों में पहुंचेगी ना, तब तो मजा, तब तो समझ में आएगा सर। मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अभी कॉपी नहीं किया था, कोई बात नहीं, फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, और यहाँ पर क्लिक किया, पेस्ट कर लिया, और बड़ी कर लेता हूँ सीट को, और बड़ी कर लेता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि दो चार पेजों में पहुँच जाए, ठीक है। प्रणय, हाँ हाँ। हाँ, मोहक, ओ सॉरी निकुंज, चलिए, ये है, ठीक है। अभी मैंने प्रिंट टाइटल का यूज नहीं किया है, तब आप कंट्रोल F2 करके देखो। जैसे आप कंट्रोल F2 करके देखेंगे तो आपका देखो पहले पेज पे तो ये शो कर रहा है टाइटल, लेकिन क्या दूसरे पेज पे शो कर रहा है, लो दूसरे पेज पे शो ही नहीं कर रहा। कैसे आप मानूं मैं आपकी बात, नहीं शो कर रहा है, दिखाओ तो करके देखो ना। पहले पेज पर टाइटल शो कर रहा है, मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, दूसरे पेज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट पेज, तो दूसरे पेज पे आप देख सकते हैं नहीं शो कर रहा, तीसरे पेज पे मैंने क्लिक किया, नहीं शो कर रहा, चौथे पेज पे भी नहीं शो कर रहा, लेकिन मुझे सर ये प्रिंट टाइटल सब पर शो करना चाहिए। कोई बता सकता है, करके दिखाऊं, दिखा दो सर, हाँ करके दिखा दो। तो चलिए सबसे पहले क्या करता हूँ, हाँ भैया, देखो। मैं इस प्रिंट टाइटल पर क्लिक करता हूँ। कोई टेबल वेबल सेलेक्ट नहीं करनी, ना सीट सेलेक्ट, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का कुछ पॉपअप खुल के आएगा। अब क्या करना है, ये बताओ, ये रो में है या कॉलम में? भैया सर ये तो सबको पता है, ये जो टाइटल है वो रो में है,
बच्चा भी बता देगा। तो प्रणय तुम बता दोगे या नहीं? तुम्हारे हिसाब से क्या रो में है टाइटल या फिर कॉलम में है? रो में। कंफर्म बता, निकुंज तुम बताना। कॉलम में है ये तो। अब निकुंज ने कहा हम पहले ही पुराने बच्चे हैं, हम इतने गधे हैं कि हम आज तक यही नहीं सीख पाए कि कॉलम क्या है रो क्या है, क्योंकि हम पुराने रो गधे हैं। ये 1 2 3 कॉलम है ABCD। ठीक है, तो निकुंज की तो कोई बात ही नहीं। चलिए देख लेता हूँ एक बार। साफ साफ लिखा है टॉप। मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा और इसके बाद यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा और मैं ओके करूंगा। प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हो, मैंने ओके किया। जैसे मैंने ओके किया अब ये हो गया। अब चेक करना है तो क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस F2। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस F2 किया तो अभी तो ये फर्स्ट पेज है। सेकंड पे पहुंचा, देखो सेकंड पे आ गया। थर्ड पे पहुंचा, थर्ड पे आ गया। फोर्थ पे पहुंचा, हो गया क्लियर। निकुंज यार तुम काफी स्मार्ट लग रहे हो, पढ़ रहे थे या ये कर रहे थे? हाँ अरे ले भैया वो मैंने दिखा, मैंने लगा दिया वो। चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे हाँ, तुमसे भी तो। ठीक है, ठीक है। बाद में बात। तो समझ में आया नहीं फ्रंट टाइटल? हाँ क्लियर फ्रंट टाइटल। हाँ आगे देखूं? हाँ। अब यहाँ पर देखना, हाँ। यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है विड्थ, हाइट और स्केल। ये क्या है तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें ये देखो हमने अपना नोट्स में भी ऐसे। बताया हुआ है, नोट्स में बताया हुआ है कि रो हम्म, टू रिपीट। ठीक है निकुंज, नेक्स्ट टॉप। तभी तुम्हारा जो ये सब डीपी की वजह से ही हो रहा है तुम्हारा, तभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि रो कौन सा है कॉलम कौन सा है, इसी अरे वजह से। मैंने बताया तो भैया 1 2 3 वाले रो हैं और ABCD वाले वो हैं, वो सारे बताओ ये कॉलम। सही बता रहा है क्या? उल्टा बता रहा है। ये उल्टा बता रहा है ना, बस ये यही नहीं पता इनको, जबकि यहाँ दिख रहा है फिर भी। अच्छा हाँ, सॉरी। सॉरी की इस वजह से नहीं है, ये जो अभी तुम कर रहे थे ना ये कलाकारी, इसकी क्या? वजह से हुआ है। जो अभी तुम यहाँ पर ये जो कलाकारी कर रहे थे ये इसकी वजह से हुआ है, वैसे नहीं अरे होता। वो तो भैया वो तो फिल्टर्स में आ रहा था, मैंने हाँ तो क्या किया वहां था। जब यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो वहां फिल्टर लगाने की जरूरत क्या थी? हाँ, हाँ सॉरी। पता नहीं वो लग गया अपने आप। सॉरी। तो क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ तो वृत्त देखेंगे। अभी आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिक, जैसे आपने इस पर क्लिक किया 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, ये सारे पेजेस हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या है, कोई बता सकता है? जैसे मुझे क्या है ये डाटा तो अभी आप देख रहे होंगे 4 पेजों में आ रहा था, लेकिन नहीं। हाँ। एक काम करिएगा, कम बोला गया है कि ये पूरा डाटा जो है हमें एक ही पेज में प्रिंट कराना, छोटा हो जाए कुछ भी हो जाए हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये याद रखना हम्म, कभी भी जब आप प्रिंट करेंगे तो पिक्सल नहीं फटेगा, कंफर्म। कुछ लोग सोचेंगे कि यार पिक्सल तो नहीं फटेगा, एक भी पिक्सल बस छोटा हो जाएगा लेकिन पिक्सल नहीं फटेगा। आइए करके देख लेते हैं लेकिन एक बार। वो ज्यादा छोटा हो जाए कि वो अब वो दिखेगा ही हम नहीं क्या, फिर तो। वो हमारी गलती नहीं है ना भाई, वो तो अच्छा। प्रणय ने बोल दिया है कि ना हमें ये एक पेज में चाहिए, तो हमारी गलती है इसमें? हम्म, ये तो प्रणय की गलती नहीं है। हम क्या करूं, क्यों बोला तुमने, मैंने कर दिया। तो इस पे क्या करूंगा मैं, जैसे अभी मैं देखो कंट्रोल। एडजस्ट करेंगे। ये इसलिए बता रहे हैं, वो तुम कलाकारी तुम ये ना समझो, हम समझाने की वजह से बता रहे हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि डाटा जो है ज्यादा नहीं होता है लेकिन पेजों में ज्यादा चला जाता है, उसके लिए। हम्म, ठीक है। हाँ तो अब क्या करूंगा मैं, जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल F2 किया तो अभी मैं देख रहा हूँ इसको कितने पेजों में है, 4 पेजों में 4। है ना। दिख रहा है ना नीचे 4 पेज, कॉपी कि नहीं दिख 1। रहा है? 4 पेज दिख रहा है या नहीं नहीं? नहीं नहीं। अरे हाँ 1 और 4 हाँ बस ठीक है। दिख रहा आज है। की दिक्कत तुम्हारी है, आज वो दिक्कत है, आज हो गई प्रॉब्लम तुमको। आज तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, बस केवल फिल्टर दिख रहे होंगे, कहाँ कहाँ फिल्टर लगा लूं। अब तो नहीं दिख रहा भैया, अब नहीं हटा दिया सारा। तो पेजेस दिख रहे हैं ना, मैं यहीं पर अभी उतनी देर हाँ। से क्लिक कर करके दिखा रहा था जब तुम फिल्टर लगा रहे थे। तो यहाँ पर अभी 4 पेज हैं, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं ये छोटा बड़ा हो जाए, मुझे मतलब है कि ये एक पेज में होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पेज लेआउट पे जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक रहने दो कोई बात नहीं, चाहे आप यहाँ पर क्लिक कर दो, ये सब चीज स्केल अपने आप ऑटोमेटिक ये कर लेगी। कैसे करती है देखना, मैंने यहाँ पर 1 पेज पे क्लिक कर दिया। ओके, हम्म,
अब देखता हूँ कंट्रोल F2 करके, कंट्रोल F2 करो, कंट्रोल F2 किया, एक मिनट, क्या बात। इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने रखा ऑटोमेटिक, इसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया पेज 1। जैसे आपने पेज 1 पर क्लिक किया और आप कंट्रोल F2 करके देखें, ये करके देखता, अब हमें इससे मतलब नहीं दिख रहा या नहीं दिख रहा, हमें बस इससे मतलब है क्योंकि प्रणा ने बोला इसको क्या कर दीजिए आप एक पेज में कर दीजिए, मैंने कर दिया, छोटा हो गया बड़ा हो गया वो आप जाने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कितने में हो गया, एक पेज में, लेकिन प्रणा ने 1 में थोड़ी देर प्रणा की बुद्धि खुल गई, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, अब क्या कर दीजिए आप इसको 3 पेजों में कर 1 of दीजिए, 3 कर दीजिए। 1 of 3 कर दीजिए, कर सकते हो क्या? मैं देखता हूँ एक हाँ, बार ट्राई करके, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं, तो मैंने कहा देखता हूँ करके देखता हूँ। तो यहाँ पर गया और मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक हाइट किया पे 3 कर दिया। और 3 पर क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक ये सारी चीजें अपनी ब्रेथ वगैरह जो भी इसको एडजस्ट करनी है, कितना स्केल 80% 100% वो ये सब खुद करेगा, इसकी हेडक है, ये मेरी हेडक नहीं है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपका 3 पेजेस में हो गया और अच्छा भी दिख रहा है, ये बुद्धि थोड़ी पढ़ने की थोड़ी देर बाद खुल गई, तो ये सही हो गई। बोलो बात समझ में आई? हाँ। स्केल में डाउट है, स्केल फिट में कोई डाउट है? ये स्केल 80% लिख के आ रहा है, वो ये बढ़ा घटा ये भी सकते हैं? अब यहाँ पर तुमने मान लीजिए यहाँ पर ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दोगे तब ये तुम बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन ऐसा अच्छा। अब यहाँ पर मान लीजिए वो ऑटोमेटिक करेगा, मोर पेजेस पे जाओ, ठीक है, मोर पेजेस पे क्लिक करो, अब तुम्हें कितना लेना है वो यहाँ से फिर कर दो, पेपर कौन सा लेना है, मान लीजिए कभी बार पेपर A5 लेना है, A5 पेपर ले लो, DPI कितना करना है, लो यहाँ पर क्लिक करो, 600 DPI कर दिया। अब यहाँ पर तुम चीज अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है, अच्छा। तो वो चीजें यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अभी मुझे क्या ये ऑटोमेटिक करे यार, जब बना हुआ दिया गया है तो हम उसमें क्यों करें? हाँ, हाँ, तो चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं तो हम कलाकारी वैसे क्यों करें? डीपीआई होता भी है। ठीक है, हाँ ठीक है। क्लियर? हाँ, अब तो नहीं फिल्टर लगा रहा है? नहीं तो मेरा कैमरा ही बंद है, अब मैंने कैमरा बंद कर दिया। हैं? कैमरा ही बंद कर दिया मैंने। अच्छा, क्यों? अच्छा, वो फिल्टर हटाना पड़ेगा दोबारा जाके, तो अच्छा, अभी आएगा लगभग। तब ठीक है, तो बंद ही रखना अपना। हाँ। अच्छा, कौन बताएगा ये DPI क्या है? वो किसी पिक्सल का वो होता है शायद, क्या क्या ये, DPI ये हो? क्लियरिटी होती है शायद हाँ, पिक्सल की, कौन पिक्सल बता, के पिक्सल फुल रेट की फॉर्म क्या है? क्लियरिटी। इसमें होते प्रति इंच बिंदु, जिसे बोलते हैं दोस्त पर इंच, हाँ? ठीक है, DPI, ठीक। ध्यान रखना। दोस्त। दोस्त पर इंच। हम्म, जैसे इसमें क्या होता है, 72 है, 300 है DPI, 600 DPI, ये सब मानक हैं, इसमें कितना लेना है, मानक बोले तो मेजरमेंट, ये सब तुम्हारा 26 मेजर। जैसे, हाँ, तो वो सारी हाँ चीजें हैं, उसके लिए DPI लेना पड़ता है, बोलते हैं कभी कभी फॉर्म फिल किया होगा तो बोला होगा इतने पिक्सल का फोटो चाहिए, हाँ हाँ हाँ, होती तो है। वही चीज है। अब देख लेते हैं यहाँ पर व्यू क्या है, प्रिंट क्या है, और ग्रिड लाइन सबसे पहले। ग्रेट लाइन्स। तो अभी आप क्या करेंगे, कंट्रोल F2 कर रहे हैं, ठीक है, और ये बॉक्स जो है अभी प्रिंट नहीं हो रहे होंगे, तो मैंने इसको क्या किया, एक मिनट यार, क्लिक हो जाता है F3 पर, मैंने F2 किया, अब एक मिनट यहाँ पर अगर मैं इस पर ग्रिड लाइंस पर अगर मैं क्लिक नहीं, तो ये जो बॉक्सेस है ना, ये जो बने हुए सेल, ये प्रिंट नहीं हाँ, होंगी, ये लेकिन मैं हट इस पर जाएंगे। क्लिक कर दूं तो हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे, करके देख लो, नहीं हाँ, हो मानते तो जाएंगे। F2 करो, कंट्रोल F2, करके आप देखते देख हैं। लीजिएगा हो जाएगा, ठीक है, और छोटी सी व्यू पे चीज। जाएंगे तो नहीं होंगे। व्यू पे क्या, व्यू अलग है, वो हेडिंग के लिए है, नहीं ठीक नहीं, है, ग्रिड लाइन पे से व्यू है और प्रिंट है। वो अलग है, वो हेडिंग ये है, अच्छा अच्छा। ये ऊपर वाली जो ABCD लिखी है ना, इन्हें अगर इन्हें हाँ प्रिंट करना है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये भी प्रिंट करने हैं, तब आप हेडिंग में जाएंगे और प्रिंट पे अभी यहाँ पर क्लिक नहीं है, तो आप प्रिंट कंट्रोल F2 करके देख लीजिएगा एक बार, तो अभी आपका देखो यहाँ पर ABCD 1 2 3 नहीं प्रिंट हो रहा है, जैसे ही आपने यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक किया, अब कंट्रोल F2 करके देखते हैं, अब होगा। अब देखते हैं, जैसे आपने किया तो ABCDEFGH वो भी लिख के आ गया, और इधर 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 वो भी लिख के आ गया, ऊपर वाली रो हो गई, नीचे वाली कॉलम हो गई, इनको बोलेंगे क्या, हेडिंग। क्लियर? हेडिंग। हाँ। अभी भी डाउट? नहीं। आइए,
बहुत देर हो गई, आपने ये छोड़ दिया था ब्रेक, क्या है? ब्रेक। जिस जगह पर आप क्लिक कर दोगे, ये 4 भागों में उसे डिवाइड कर देगा। जिस जगह पर आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पर क्लिक किया, पेज ब्रेक पे क्लिक किया, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा ही है फालतू का, ठीक है? इंसर्ट लेकिन पेज। बताना ज़रूरी है। ब्रेक क्लिक किया, ये 4 भागों, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। एक ये वाला प्रिंट करेगा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। आइए करके देख लेते हैं, यहाँ कंट्रोल F2। तो पहले में क्या प्रिंट होगा? इतना। दूसरे पेज में क्या होगा? इतना। तीसरे पेज में क्या होगा? इतना। तो ऐसे, ठीक है? डाटा ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा भागों में हो गया, लेकिन ये 4 भागों में उसको क्या करना है, जहाँ पर आप क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने का होता है, आधे-आधे पे क्लिक करिए, सही होगा, ठीक है? यही था, इसलिए नहीं बता रहा था। क्लियर? बताओ, डाउट? हाँ। डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। एक डाउट है, ब्रेक में अगर जैसे अरे कहीं पे भी तुम्हारा क्लिक करेंगे तो वहां से हुँ, ब्रेक होगा पेज। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा। देर में जागता है लेकिन जागता सही है। आगे ले देख लेता हूँ, ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए? बिल्कुल इंसर्ट में पढ़ के आए हैं, दिखा ब्रेक सकता अरे हूँ मैं, हाँ, ये पड़ा। पढ़ के आया हूँ मैं, लेकिन फिर से आ गया तो फिर से बता दिए, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए देख लेता हूँ इसको। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक सेफ ले लिया यहाँ से, ठीक है? इसे विथड्रॉ कर लेता हूँ और एक और ले लेता हूँ, तभी क्लियर हो पाएगा। एक और ले लेता हूँ, ठीक है? ये ले लिया, इसका कलर थोड़ा-सा ऐसा कर लेता हूँ। अब जाता हूँ पेज लेआउट पर, अगर मैं इसे क्या कर दूँगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, ये आगे आ जाएगा, पीछे। ठीक है? सेंड टू फॉरवर्ड, सेंड टू फॉरवर्ड, फ्रंट बैकवर्ड। ठीक है? अब इसे फ्रंट पे, तो फ्रंट पे कर दीजिए। इसे मान लीजिए यहाँ पर क्लिक किया और ब्रिंग टू फ्रंट, इनटू फ्रंट। फ्रंट इसे क्या, अगर पीछे लाना, इसको पीछे करना, तो ये सारी चीज़ यहाँ से होती है। क्लियर? हाँ, पढ़ेंगे ना यहाँ से आगे तो पीछे क्लियर करने हो से। जाएगा। हाँ, ब्रेथ क्या है, ठीक है? इसकी मदद से हम क्या, किसी भी हाँ, अधिक पेज में बनी हुई डाटा को सिर्फ एक पेज में प्रिंट कर सकते हैं। जो अभी मैंने किया कर है सकते हैं। वो सारी चीज इसमें लिखी हुई है। लिखी है या नहीं? हाँ। पढ़ूं थ्योरी? टाइम वेस्ट करूं? नहीं नहीं करनी। नहीं नहीं हाइट, स्केल पढ़ूं क्या? नहीं पढ़ूं। नहीं, ग्रिड वो एक लाइंस, ही है दोनों। ग्रिड लाइंस पढ़ूं? इसके अंदर आप क्या है, नहीं, दो ऑप्शन देने मिलेंगे, एक व्यू का, एक एक प्रिंट का, ठीक प्रिंट है? का। हाँ, प्रिंट का। जो चीज अगर मान लीजिए पहले क्या ऐसा प्रिंट होगा, ऐसा, जैसे आप प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये जो सेल है ये भी प्रिंट होने लगेंगी, जैसे हमने अभी दिखाया था। ऑप्शन कैसे होंगे? कुछ इस प्रकार के ऑप्शन होंगे। ये हमारी ग्रिड लाइंस के हैं और ये हमारी ग्रिड लाइंस, ये भी दोनों हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा था और इसमें क्या हो रहा था, दोनों में बताओ निकुंज, क्योंकि तुम फिल्टर लगा रहे थे। अब बताओ मुझे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में एक ग्रिड लाइन, जैसे ये फर्स्ट वाला है, हम्म, इसमें ना तो प्रिंट होगी ग्रिड लाइन, ना ही दिखेंगी। इसमें, और ये जो, हाँ हाँ, फर्स्ट वाले में। हाँ, सेकंड वाले में हम लोग अगर इसमें प्रिंट तो नहीं होंगे और दिखेंगी लेकिन। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो प्रिंट, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर एक चीज कर लेते हैं, ठीक है? ये अभी बताया था वही देखो सेप्स है, जो चीज अभी आपको बताए हैं वही चीज है, अलग है कुछ? नहीं। कुछ भी अलग है इसमें? कोई चीज नहीं है। सेंड टू फॉरवर्ड, या पढ़ लीजिएगा इसको, ये दिया गया है, ठीक है? यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट होगा अगर पढ़ेंगे, नहीं चाहता हूँ टाइम वेस्ट हो। अलाइन क्या है, एक बार पढ़ लो। अलाइन, एक से अधिक ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के इसका प्रयोग किया जाता है। नोट, इस हम्म, ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आप अपने एक्सेल शीट के अंदर एक से अधिक शेप को इंसर्ट करें और हम्म, उसे कंट्रोल के साथ सारे शेप को सेलेक्ट करें और फिर किसी भी एक अलाइन को इस्तेमाल करें। हम्म। इसके बाद ग्रुप क्या है, किसी भी चीज को मान ले दो है, जैसे ग्रुप थोड़ा दिखा देता हूँ। ये अभी देखोगे, इसे उठाओगे तो ये अलग उठ रहा है, ये दोनों अलग अलग। मैं चाहता हूँ ये दोनों एक ही साथ में मूव हो, इसके लिए क्या करो, कंट्रोल के साथ इसे भी सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट कर दिया, ग्रुप पर क्लिक करो, ग्रुप कर दिया। अब आप इसे उठाएंगे, दोनों एक साथ में उठेंगे, दोनों एक साथ हो गए। ठीक है? अलग कैसे होगा भैया? अब अनग्रुप करने के लिए यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, क्योंकि तुमने फिल्टर में तो बहुत लगाया था, इसमें भी लगा लो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अनग्रुप हो जाएगा, दिया ना अनग्रुप? अब देखना, एक या नहीं करना है कुछ नहीं, बाहर ऐसे क्लिक कर दो तब भी अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है? एक बार क्लियर। हाँ। रोटेट करना तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, हम इसको रोटेट करना है, पूरा अगर ग्रुप करके करोगे तो दोनों हो जाएंगे। अब देखते हैं आवश्यक सूचना। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, एक्सेल बेसिक पढ़ लिया है, और और एक्सेल शॉर्टकीज, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू।
और ये इसके सब बाद हमारे हम क्या लोग हो क्या गए, क्या हमारे करेंगे? कंप्लीट। अब हम कंप्लीटेड आज कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग फॉर्मूलाज मेन्यू, डाटा मेन्यू, रिव्यू मेन्यू, व्यू हम्म, मेन्यू, एक्सेल एमसीक्यू टेस्ट। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोग कल से क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं निकुंज से कर लूं, क्योंकि ये कैमरा ऑन करेंगे अपना। कैमरा ऑन। वेरी गुड, काफी अच्छे घर में बैठे हो। अरे कहाँ बैठे नहीं हो? भैया। ऐसा हमारा भी बन जाए तो बनवा दो। प्रणय तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारे में फिल्टर लगा है क्या? मेरा हम्म। शायद नहीं। हाँ अरे लगा। तुम्हारे पास भी है भाई, सब लोग बड़े बड़े लोग हैं। कोई बात नहीं, आगे देखता हूँ। तो निकुंज से एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्योंकि इतना हाँ। पढ़ लिया, इतनी मेहनत की है, तो पता तो लगे क्या रहा है रिजल्ट। हम्म, इसे कर देता हूँ हम लोग कट, इसे भी कट। निकुंज मुझे ये बताओ, हम्म। अ, मुझे इस सीट के पीछे बैकग्राउंड लगाना कैसे लगाऊंगा, अपना अच्छा, लोगो। पेज लेआउट पे जाएंगे सबसे पहले हम लोग, हम्म, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, हम्म, जो भी फिर आपकी इच्छा हो। अपनी कोई भी अपनी फोटो लगा लेंगे। लो भाई, तुम्हारी फोटो लगा देते हैं, ये क्यों नहीं लगी, आज है, कोई बात नहीं। क्लिक करता हूँ और कोई सी भी फोटो लगा देता हूँ। चलिए थोड़ी देर के लिए यही लगा देता हूँ। फोटो तो लगी, कहाँ गई, लग गई ये लग रही, गई। लग गई। ठीक है, यानी कि लगा सकते हैं। हम्म, अच्छा निकुंज ये बताओ, जैसे मैं अभी मैं कंट्रोल F2 कर रहा हूँ, हम्म। तो हाँ यहाँ पर अभी ये शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, हाँ, ABCD। और हेडिंग्स ये हेडिंग्स। मुझे नहीं पता ये हेडिंग है क्या, तुम बताओ ये कैसे हटेंगी। ओके, सबसे पहले पेज लेआउट पे जाएंगे हम लोग। लो पेज लेआउट पे चला गया। ठीक है, फिर हेडिंग वाले ऑप्शन में प्रिंट वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन दिए हम लोगों के पास। प्रिंट हेडिंग वाले वाले ऑप्शन को, ऑप्शन में एक तो हेडिंग वाला ये, हाँ फिर हाँ, इसमें दो ऑप्शन दिए, व्यू और प्रिंट। प्रिंट वाले को अनचेक करेंगे। वेरी गुड, करके देख लेता हूँ, कंट्रोल F2। फिर कंट्रोल F2 दबाएंगे। वो तो गया। अच्छा प्रणय मुझे ये बताओ, अभी जब मैं कंट्रोल F2 कर रहा हूँ तो ये बॉक्सेस जो है हमारे प्रिंट हो रहे हैं, मैं नहीं चाहता ये प्रिंट हो। कौन से बॉक्सेस भैया? ये भैया ये वाले देखो, ये ये देख रहे हो, इस अच्छा। ये हाँ। नहीं प्रिंट होना चाहिए, ये कैसे हटेंगे। सबसे पहले अपन पेज लेआउट पे जाएंगे। हम्म, चला गया पेज लेआउट पे। उसके बाद ये अपना ऑप्शन क्या बोलता आ रहा है ना, कौन सा? ग्रिड लेंथ का। हाँ हाँ, ग्रिड ये लाइन। ग्रिड लेंथ का ऑप्शन आ रहा है। हाँ हाँ। इसमें प्रिंट वाला ऑप्शन अनचेक करेंगे। अच्छा, हाँ बस। आपके दिमाग से पढ़ रहे हैं। ये देखिए आप हट गया, गुड। अच्छा प्रणय मुझे वो क्या नाम, निकुंज, हम्म। मैं चाहता हूँ अभी आप इसको देखेंगे कंट्रोल F2 करके, तो जैसे मैंने कंट्रोल F2 किया तो 3 पेजों में हो रहा है, मैं चाहता हूँ यार ये 12 पेजों में हो जाए, क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है। चलिए करके बता दीजिए थोड़ा सा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले पेज लेआउट पे जाएंगे, देन फिर हाँ। स्केल टू फिट वाले ऑप्शन एक दिया होगा हम लोग के पास, उसमें हम लोग के पास हाइट का ऑप्शन होगा एक। हम्म, वहाँ से हम लोग विड्थ भी सेट कर सकते हैं, विड्थ में भी हम लोग पेज बढ़ा सकते हैं, और हाइट में तो लेकिन यहाँ पर बेसिकली तो यार मैंने पेज ज़्यादा क्लिक, बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, लेकिन यहाँ पर 9 ही पेज है, मुझे चाहिए 12 पेज, अब क्या वो करूँ? मोर पेजेस पे जाएंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ओके कर दिया अब। अब इसमें कहाँ गया, फर्स्ट पेज के अंदर कहाँ गया, अरे दिख जाएगा नॉर्मल साइज। एक सेकंड में अपने में देखता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा। अपने में नहीं देखना है, यही बताना है, अपने में अरे तो वो दिख ही नहीं रहा भैया। अपने, हाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। अभी गुड्डा लगाने के लिए तुम्हें पूरा दिख रहा था। एडजस्ट, अरे नहीं, एक सेकंड। हम्म, पेजेस वाइड वाई, ये शायद हम लोग पेजेस वाइड वाई है ना, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 12 कर देंगे। यहाँ पर नहीं नहीं नहीं, हम्म, इसमें पेजेस वाइड बाई। कहाँ पेज, अच्छा इसमें, हाँ अच्छा यहाँ पर 12 लिख दूँ, हाँ, 12 लिख दो। ओके करके देखूँ। हाँ
क्या प्रणय जो ये बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं? हाँ, अब तुम करके देख रहे होगे तब बताओगे। मैं बता रहा हूँ गधे वाले काम मत करना, ठीक नहीं है? नहीं हाँ करके नहीं देख रहा हाँ, तो बता दो फिर। आती है रे जल्दी इतना टाइम नहीं लगता है बताने में। मैं हाँ, हो थोड़ा पाएगा। जो कर रहा हूँ देखा नहीं रहा है हाँ बता रहा पेज हम्म, में जाके एडजस्टेड स्केलिंग नॉर्मल साइज हम्म। फेट फेट टू में 12 कर दें यहाँ पर अरे इन्होंने जो बताया वो सही बताया या नहीं, बस हाँ इतना बताना, यस नो, बस हाँ, अपनी कलाकारी। सही बताया सही ओके सही ओके ओके बताया कर दिया मैंने, और कंट्रोल F2 करता हूँ, देखता हूँ क्या 12 पेजों में हो रहा है। ये तो 6 पेजों में है। अच्छा, अच्छा क्या? तो फिर 2 पे जाएंगे, फिर 2 अब पे क्या? 12 करेंगे। कहानी तो एक ही बार थी, तुम तो नहीं पूछे, हम तो पूछ सकते हैं ना। इसमें लेकिन भैया इसमें हाइट में 12 आ गए हैं, हाँ, उसमें नहीं है। अब ये बताओ मुझे, जब तुम्हारा कुत्ते किसके यहाँ, वो माइक ऑफ कर लो। कुत्ते यार है। ठीक है, कंट्रोल F2 किया, और यहाँ भी 12 ही नहीं आ रहे, यहाँ पर भी तुमने बोला, मैंने करके देख लिया भैया, जब ये डाटा ही नहीं 12 पेजों का है तो कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, अरे ऐसा नहीं है कि तुम जो है पिक्सल को बड़ा कर दोगे। ठीक है, अच्छा। 100% स्केल होने के बावजूद भी, अब जब 100% हो गई हम्म। है हमारी स्केल, तब इससे ज्यादा थोड़ा बढ़ जाएगा। हम्म। समझ गए? ये बताना था, बताना ये था लेकिन कि मैंने जो वैसे करा तो वो 12 वो पेज में सही, हो वो, जाएगा वैसे ही। हाँ वो हो जाएगा, लेकिन ये देखना ठीक। है यहाँ पर कि सर स्केल कितना हो रहा है। 100% हो रहा है, आपका स्केल 100% हो, आपके इतने ही पेज हैं, आपके इतने पेज ही नहीं है, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। अब क्या 100% से 101% थोड़ा स्केल हो जाएगी? हाँ, ठीक है, ये थोड़ा सा था ठीक है। पूछने वाला, कोई पूछ सकता था तुमसे। अब हम्म। बताओ क्या डाउट रहा, कैसा लगा? अब बढ़िया। आते हैं। बढ़िया, कोई डाउट? मजा नहीं कोई बात नहीं। मस्त चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है? ओके ओके। ओके। थैंक यू भैया। 9 से 10 ना क्या हाँ हाँ हाँ।